नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार आज आप सभी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने चाहूँगा, जिन्होंने हमारे देश की खातिर नहीं बल्कि हम लोगों की खातिर इस तरह से एक संविधान को रचा है कि आज सभी लोग बराबर हैं, इक्वल हैं। और उन्हीं के उनका जन्म दिवस आने वाला हमारा, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में कुछ दो चार बातें उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये कुछ ज़्यादा परिवार से संपन्न नहीं थे। एक व्यक्ति थे जिनके माध्यम से इन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी, और इन्होंने लंदन में पढ़ाई तो की थी बल्कि भारत में एक ऐसे मान लो विभूति के रूप में इनका जन्म हुआ। जैसा कि मतलब इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी भाषाओं का? 9 भाषाओं का ज्ञान था। आजकल लोग दोस्तों अगर हिंदी का ज्ञान है तो अंग्रेजी का नहीं, अंग्रेजी का ज्ञान है तो उसे अरबी का नहीं या उर्दू का नहीं। इनके पास कुल 9 भाषाएं थी। इन्हें 9 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। इन्हें कुल 9 भाषाओं का ज्ञान था और इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। कितनी डिग्रियां थी? 32। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हमारे लोगों के पास 5 डिग्रियां होने में बहुत मुश्किल लग जाती है। इसके आगे अरे कौन पढ़ाई करेगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो है इन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की थी। और ऐसे ऐसे स्कूलों से जहां पर हम लोग सोच भी नहीं सकते, जहां पर हम लोग सोच भी नहीं रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखा और इतनी मेहनत के दम पर आज विश्व में हर जगह पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम लिया जाता है। और लगभग हमें लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं सब ऑफिस में आप सभी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा देखने को जरूर मिलेगी। जैसा कि दोस्तों कुछ संविधान के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन इसको वास्तविक रूप से इसको लिखने वाले प्रेम बिहारी शाहजादा थे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि हमारा संविधान जो है, संविधान में हमारे जैसे कि बात कर लेते हैं, इसमें संविधान में कुछ 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 कुछ संविधान में अनुच्छेद थे। लेकिन हमारे संविधान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कुछ इसी में तोड़ के इसी के अंदर नए जो है आर्टिकल जोड़े गए हैं। और इसमें भारतीय संविधान में मूल संविधान में दोस्तों कुल 8 इसमें अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? कुल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में बात करता तो हमारे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और पहले 8 थी और 395 अनुच्छेद और भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? कुल 22 भाग है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान को दोस्तों बनना कब से शुरू किया गया था? कैबिनेट मिशन था, उसी के प्रस्ताव से हमारा भारतीय संविधान बनना शुरू हुआ था। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की पहली जो बैठक हुई थी ये हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हमारे भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके हमारे भारतीय संविधान की जो है ये पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसके पहले अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद में जो हमारी 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी इसके स्थायी अध्यक्ष की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसके स्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये जो है भारतीय संविधान की जो है ये 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी इसके स्थायी सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में ये दोस्तों नॉमिनेट किए गए थे। दोस्तों जैसा कि आप सबको बताना ये हमारा 9 दिसंबर 1946 शुरू हुआ था। और दोस्तों हमारा संविधान ये पूर्ण रूप से बन के रेडी कब हो गया था? तो दोस्तों ये हमारा 26 नवंबर 1949 कब?
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान हमारा पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और उसके बाद में इसके कुछ आर्टिकल्स, जो कुछ अनुच्छेद जो थे, ये हमारे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। लेकिन इसमें से कुछ आर्टिकल जो थे, कुछ नहीं, लगभग 16 शायद, आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 जो थे, ये आर्टिकल 16 ये हमारे 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिए गए थे। शेष जो है हमारे, ये हमारे 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से हमारे भारत में लागू हो गया था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हमारे भारतीय संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, इसमें जो है तो आखिरी जो बैठक इसकी थी, ये हमारी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? भारतीय संविधान की जो है आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और भारतीय संविधान को दोस्तों, जैसा कि ये यहाँ से प्रोसेस कितना लंबा रहा, 9 दिसंबर 1946 से ये हमारा 26 नवंबर 1949 तक। दोस्तों इसको बनाने में कुल समय कितना लगा? तो इसको संविधान को बनाने में 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन का समय दोस्तों हमारे भारतीय संविधान को बनाने में लगा था। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये बहुत बड़ा समय होता है, ये बहुत बड़ा समय होता है। इसमें जो है बहुत से लोगों ने 389 लोग इसमें शामिल थे। ये हमारी जनसंख्या की 10 लाख के आधार पर, 10 लाख की जनसंख्या की 10 लाख की जनसंख्या में से एक जो है मेंबर को इसी के जो है टीम में, भारतीय संविधान को बनाने की टीम में शामिल किया जाता। 10 लाख लोगों पर जो है एक सदस्य जो है इसमें शामिल किया जाता था। तो हम लोग बात करें, इसमें जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन इसको बनाने में लगा। अगर हम लोग बात करते हैं हमारा भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान में भारत के अलावा बात करते हैं अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और कनाडा है, जर्मनी है, जापान है। दोस्तों अन्य देशों से भी हमारे संविधान में वहाँ की चीजों को हमारे संविधान में, वहाँ के अनुच्छेदों को यहाँ शामिल किया गया। इसी कारण दोस्तों भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और एक कठोरतम भी है और लचीला भी है। कठोरतम और लचीला भी भारतीय संविधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में हमारे, जैसा कि बताया गया है, देखो दोस्तों हमारा भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 की बात करते हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। दोस्तों जैसा कि हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 में हमारा समता। दोस्तों हमारे देश में क्या था? समता, तो इक्वलिटी तो एकदम थी ही नहीं। और तो भारतीय संविधान जब से हमारा तैयार हुआ और आर्टिकल 14 के अंदर हमारा समता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल अनुच्छेद 14 के अंदर हमारा क्या दिया गया? समता का अधिकार दिया गया। और इसमें जैसा कि हम लोग बात करते हैं आर्टिकल हमारे जो है 17, आर्टिकल 17 जो हमारा क्या है? आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के अंदर बताया गया अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब दोस्तों छुआछूत होता है। जैसे कुछ लोग जैसे ऊंची कास्ट वाले नीची कास्ट वाले लोगों को जो है अपने पास नहीं बैठने देते, जहां पर वो बैठते हैं उनको जो है अपवित्र मानते हैं। दोस्तों ये आर्टिकल हमारा 17 के अंतर्गत, हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 के अंतर्गत कहा गया है कि जो है छुआछूत का अंत हमारा आर्टिकल 17 के अंदर, जो दोस्तों इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों आर्टिकल 17 के अंतर्गत ऐसा कहा गया कि छुआछूत का बिल्कुल अंत हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आर्टिकल 18 के अंतर्गत बताया गया है, आर्टिकल 18 के अंतर्गत हमारा बताया गया है कि उपाधियों का अंत। आप जो है कोई भी उपाधि अपने आप धारण नहीं कर सकते हैं। उसको या तो आपको भारत रत्न प्राप्त है या राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई उपाधि आपको दी गई है तो दोस्तों आप जो है वो उपाधि धारण कर सकते हैं, अन्यथा अपने आप जो है कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमारे जो है 6 प्रकार की जो है इसमें स्वतंत्रता दी गई है। अपना संघ, खुद का संघ बनाने की, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, देश के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, आपको बोलने की, संघ बनाने की, व्यापार करने की, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह सकते हैं। ये हमारी सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल हमारा 19 के अंतर्गत दी गई। इसके अंदर आर्टिकल 19 के अंदर दी गई है हमारी, ये जो है ये स्वतंत्रता हमारी दी गई है। इस स्वतंत्रता में आर्टिकल 19A के अंदर, आर्टिकल 19A के अंदर दोस्तों हमारा क्या कहा गया है? प्रेस फ्रीडम, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, जो हमारी मीडिया है उसकी स्वतंत्रता दोस्तों आर्टिकल 19A के अंतर्गत दी गई हुई है। और हमारा आर्टिकल 21 जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है,
इसके अंतर्गत बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में बात करते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 21 में थोड़ा करेक्शन किया गया है, जैसे अमेंडमेंट किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 21A की बात करते हैं। आर्टिकल 21A में कहा गया है कि जो है शिक्षा को जो है शिक्षा का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 21A से जुड़ा है। 21A जो है हमारा ये हमारा हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये दोस्तों हमारा कब हुआ था? ये हमारा 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। दोस्तों इससे जो है शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार कैसा बना दिया? मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए। कितने वर्ष तक के बच्चों को? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारी जो है सरकार जो है इसका प्रावधान करेगी। कितने? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार हमारा ये हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A के अंदर हमारा जुड़ा गया है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21A के अंतर्गत जुड़ा गया है। और यहीं पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जैसा कि बात कर लेते हैं। हमारा एक प्रश्न है कि जैसा कि बात कर लेते हैं हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है हमारे भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। और दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत की। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को दोस्तों अपनाया गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय जो है जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और बात करते हैं दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत इसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। दोस्तों राष्ट्रगान को गाने की अवधि जैसा कि 52 सेकंड होती है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएं कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसको गाने की अवधि कितनी होती है। और एक प्रश्न आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दूं कि भारतीय संविधान को बनाने में दोस्तों कुल कितनी लागत लगी थी? भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितनी लागत लगी थी? तो दोस्तों ये लागत लगी थी हमारी 63 लाख। कितनी? 63,96,729 रुपये हमारे भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितनी लागत लगी थी हमारी? ये लगी थी हमारी 63,96,729 रुपये कुल हमारी लागत लगी थी। इसको आप सभी लोग 64 लाख भी कर सकते हो। कितने? लगभग 64 लाख रुपए भारतीय संविधान को बनाने में लागत लगी थी। जैसा कि आप सभी को हमने बताया कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि राष्ट्रीय गीत को गाने में, राष्ट्रीय गीत तो हमारा है वंदे मातरम, हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको गाने की कुल अवधि कितनी होती है? और भारत ये राष्ट्रीय गीत जो है सबसे पहले कहाँ गाया गया? सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कहाँ गाया गया? इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। और ये आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।